अलंकार. आपण जेव्हा कथा, कादंबरी, कविता, नाटक वगैरे साहित्य वाचतो तेव्हा दैनंदिन जगण्यातील भाषेपेक्षा थोड़ी वेगळी भाषा आपल्याला वाचायला मिलते. तो हम जब कोई स्टोरी, नॉवेल, पोइट्री या नाटक ऐसा कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो रोज़मर्रा की जो भाषा होती है उससे कुछ अलग भाषा हमको पढ़ने मिलती है. आपल्याला साहित्य वाचताना आनंद मिळवून देण्यात त्या भाषेचा मोठा वाटा असतो. तो हम लोग जब ये लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक अलग ही खुशी मिलने का जो रीज़न है वो भी इस अलग भाषा के ऊपर डिपेंड करता है. दैनंदिन व्यवहारातील भाषेपेक्षा साहित्याची भाषा वेगळी ज्या घटकांमुळे ठरते तो रोज़मर्रा की जो यूज़ करने की हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है उससे इस लिटरेचर में यूज़ हुई लैंग्वेज में जो फ़र्क है वो जिस घटक, जिस रीज़न की वजह से, जिन चीज़ों के वजह से होता है त्यातील एक घटक म्हणजे अलंकार. उसी में का एक घटक, उसी में का एक टॉपिक अलंकार है. अलंकार भाषेचे सौंदर्य कसे खुलवतात हे आपल्याला आणखी काही उदाहरणे घेऊन पाहायचे आहे. तो अलंकार की वजह से भाषा का जो सौंदर्य, ब्यूटी है वो कैसा खिलकर आती है ये और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे. अलंकाराचे मुख्य दोन प्रकार. अलंकार के मेन दो टाइप्स होते हैं. एक शब्दालंकार, एक तो होता है वर्ड्स के वजह से जो अलंकार होता है जैसे यमक, अनुप्रास आणि इतर. और दूसरा है अर्थालंकार, यानी जो मीनिंग के वजह से अलंकार होता है जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपा आणि इतर. अलंकाराच्या संदर्भातील महत्त्वाचे शब्द पुढील प्रमाणे असतात. अब अलंकार के विषय में ये 4 वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं. पहला है उपमेय. ज्याची तुलना करायची ते उपमेय. जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसे उपमेय कहते हैं. उदाहरण, आंबा साखरे सारखा गोड आहे, यानी आम शक्कर के जैसा मीठा है. या उदाहरणात आंबा हे उपमेय आहे. तो इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में आंबा यानी आम ये क्या है, उपमेय, क्योंकि आम को हम कंपेयर कर रहे हैं. और दूसरा उपमान. ज्याच्या बरोबर तुलना करायची तो उपमान. जिसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं उसको उपमान कहते हैं. उदाहरण, इथे साखर हे उपमान आहे. तो इस एग्जाम्पल में आम को किससे कंपेयर किया था, साखर से. तो साखर ये यहाँ पर उपमान है. तीसरा समान धर्म. दोन वस्तूत असलेला सारखेपणा किंवा दोन वस्तूतील समान गुणधर्म, यानी वो दो चीज़ों में क्या कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं समान धर्म. उदाहरण, गोडपणा. इस एग्जाम्पल में क्या उदाहरण था, गोडपणा, मीठापन. और चौथा है साम्यवाचक शब्द. वरील सारखेपणा दाखवण्यासाठी वापरलेला शब्द. ये जो दोनों में सिमिलैरिटी है इसको दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ उदाहरण है सारखा. इस एग्जाम्पल में कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, सारखा, साखरे सारखा. तो सारखा ये साम्यवाचक शब्द है. अब हम लोग 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं. खालील उदाहरणातील उपमेय, उपमान, समान धर्म व साम्यवाचक शब्द ये ओळखा. तो पहला, आईचे प्रेम सागरासारखे असते. माँ का प्यार सागर, समंदर के जैसा होता है. तो यहाँ उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया जा रहा है, आई से प्रेम. और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, सागर. और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, प्रेम. और साम्यवाचक शब्द कंपैरिजन के लिए वर्ड कौन सा यूज हुआ, सारखे. दूसरा एग्जाम्पल, आमच्या गावचे सरपंच कर्णासारखे दानशूर आहेत. हमारे गांव के सरपंच कर्ण के जैसे दानशूर, बहुत सखी है. तो इसमें उपमेय क्या है, किसको कंपेयर कर रहे हैं, आमच्या गावचे सरपंच, इनको कंपेयर किया जा रहा है. और उपमान क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कर्ण. और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको कंपेयर कर रहे हैं, दानशूर. और साम्यवाचक शब्द क्या है, कंपैरिजन के लिए वर्ड क्या आया, सारखे. तीसरा एग्जाम्पल, राधाचा आवाज़ कोकिळेसारखा मधुर आहे. राधा की आवाज़ कोयल के जैसी मधुर है. तो यहाँ पर उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया जा रहा है, राधाचा आवाज़.
और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, कोकिल। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है जिसके वजह से कंपेयर कर रहे हैं, मधुरता। और साम्यवाचक शब्द क्या है, कंपैरिजन के लिए वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, सारखा। अभी हम लोग उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ये दो अलंकार देखेंगे। तो खालील उदाहरण वाचून कृती करा। उदाहरण, सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभा परी। तो उदाहरण क्या है, सावला है रंग तेरा बारिश के मौसम के आसमान की तरह। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है दो चीज़ को, सावले रंग को किसी इंसान के कंपेयर किया है बारिश का जो आसमान होता है सावले कलर का उसके जैसा, नभ यानी आसमान होता है। तो अब इसमें चौकटी पूर्ण करा। उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया गया है, तो सावड़ा रंग तुझा, कोई आदमी है तुझा तो तू, उपमेय तू। और उपमान किससे कंपेयर किया है, तो पावसाळी आकाश, बारिश के मौसम का जो आसमान होता है, नभ यानी आसमान, पावसाळी आकाश। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है जिसकी वजह से कंपेयर हुआ है, सावड़ा रंग, दोनों का रंग सावला है। और साम्यवाचक शब्द क्या है जो वर्ड यूज हुआ है कंपैरिजन के लिए, परी। तो प्रस्तुत उदाहरणात तुझा रंग याला पावसाळ्यातल्या नभाची उपमा दिल्यामुळे इथे उपमा अलंकार झाला है। उपमा उसको कंपेयर किया है, कंपैरिजन किया है, उसकी मिसाल दी गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। अब या अलंकारात सम, समान, सारखे, वाणी, जैसे, तैसे, प्रमाण, सदृश, परी यांसारखे साम्यवाचक शब्द येतात। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अलंकार में ये सब वर्ड्स आता है, सम, समान, सारखे, जैसे इसमें आया था सारखे और परी, ये सब वर्ड्स अगर आएगा तो ये उपमा अलंकार होता है। अभी देखो एग्जाम्पल, खालील वाक्यांतील उपमेय, उपमान और समान धर्म और साम्यवाचक शब्द ओळखा। तो ये हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मेघा सारखे तो श्याम सावड़ा, यानी बादल के जैसा वो श्याम सावला है। तो इसमें उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया गया है, श्याम। और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया गया है, मेघ यानी बादल। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है, सावड़ा, उनका कलर। और साम्यवाचक शब्द क्या है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है कंपैरिजन के लिए, सारखे। तो ये अलंकार कौन सा होगा, क्योंकि सारखे वर्ड यूज हुआ है तो ये होगा उपमा अलंकार। दूसरा है, त्याचे अक्षर मोत्यासारखे सुंदर आहे। ये तो बहुत आसान है, उसका जो हैंड राइटिंग है वो मोती के जैसा सुंदर है। तो किसको कंपेयर किया गया है, तो त्याचे अक्षर, उसकी हैंड राइटिंग को कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है, मोती से कंपेयर किया गया है। और दोनों में समान धर्म क्या है, सुंदर, दोनों ब्यूटीफुल है। और साम्यवाचक शब्द क्या है, सारखे। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार के बारे में हमको समझ में आ गया होगा। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो खालील कृती करा। हा आंबा जणू काय साखर वाटेल तुम्हाला, ये आम जैसा कि आपको शक्कर ही लगेगा। तो उपमा अलंकार में था कि आम शक्कर के जैसा मीठा है और इसमें आम शक्कर ही है, ये फ़र्क होता है। इंग्लिश में इसको मेटाफॉर भी कहते हैं। तो इस वरील उदाहरणातील उपमेय, उपमान और समान धर्म और साम्यवाचक शब्द ये ढूंढना है। तो हा आंबा, अब कंपेयर किसको कर रहे हैं, आंबा को। तो इसमें उपमेय क्या है, आंबा। किससे कंपेयर कर रहे हैं, साखर से। तो उपमान क्या हो गया, साखर। और समान धर्म तो गोड़पना ही है। और साम्यवाचक शब्द क्या है, जणू। वहाँ सारखे था, यहाँ जणू। तो अब क्या दिया है, वरील उदाहरणामधील उपमेय हे जणू उपमानच आहे असे वर्णन केलेले असल्यामुळे इथे उत्प्रेक्षा अलंकार झालेला आहे। तो इसमें उपमेय जैसे कि उपमान ही है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं जैसा कि वही है, ऐसा जब आता है तो उसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो या अलंकारात जणू, काय, जेवी, गमे, भासे, वाटे, की, जसे, तसे हे साम्यवाचक शब्द येतात। तो इसके अंदर ये सारे साम्यवाचक शब्द अगर आएंगे
तो वो उत्प्रेक्षा होता है। अब इसके अंदर जनु आया था तो इसके लिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार था। तो इसके और एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है, गरगर फिरे विमान हलवुनी पंख उड़त नभी है पक्षित जनु महान। तो गरगर फिरे विमान, गरगर करके एरोप्लेन, विमान यानी एरोप्लेन उड़ रहा है, हलवुनी पंख अपने पंखों को हिलाकर, तो ऐसा लग रहा है कि उड़त नभी है, उड़ रहा है आसमान में, नभ यानी आसमान, पक्षी जनु महान, जैसे कि कोई महान पक्षी ही उड़ रहा है। तो यहाँ भी जनु आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके अंदर उपमान क्या है, उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया गया है, विमान को कंपेयर किया गया है। और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया गया है, तो पक्षी से कंपेयर किया है। और समान धर्म क्या है, गरगर फिरने, दोनों गरगर फिरते हैं। और इसके अंदर साम्यवाचक शब्द क्या आया है, जनु, तो जनु आया है, इसके लिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तारांगण ही स्पष्ट बिंबिले स्नाना जनु हे मुनि अवतरले। तारांगण यानी गैलेक्सी, जहाँ बहुत सारे तारे दिखते हैं आसमान में, स्पष्ट बिंबिले एकदम क्लियर दिख रहा है, बिंबिले एकदम रोशन है। तो स्नाना जनु हे मुनि अवतरले, ऐसा लग रहा है जैसे स्नान करने, नहाने के लिए मुनि साधु महात्मा लोग जो होते हैं वो आ गए हैं सब। तो इसके अंदर भी दो चीज़ को कंपेयर किया है और जनु वर्ड आया है, तो जनु से उत्प्रेक्षा होता है। अच्छा, इसमें उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया है, तारांगण को। उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया है, मुनि से। और समान धर्म क्या है, स्नान करने, दोनों का ऐसा लग रहा है कि नहा रहे हैं। और साम्यवाचक शब्द क्या आया है, जनु, तो जनु आया है, इसके लिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय हे जणू उपमानच आहे अशी कल्पना केलेली असते तेव्हा उत्प्रेक्षा अलंकार होतो। तो उपमेय ये जैसे कि उपमान ही है, इसमें ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट में खालील ओळींमधील उपमेय, उपमान, समान धर्म आणि साम्यवाचक शब्द ओळखा। तो और दो एग्जाम्पल दिए हैं, इन दो एग्जाम्पल में भी हमको उपमेय, उपमान ये सब और कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसके अंदर पहला क्या है, आईचे प्रेम म्हणजे जणू सागरच। अब इसके अंदर उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया है, आई को कंपेयर किया है, माँ को। और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया है, सागर से, तो सागर है उपमान। और समान धर्म क्या है, दोनों के अंदर कॉमन, प्रेम। और वर्ड क्या आया है, साम्यवाचक शब्द क्या है जिससे कंपेयर हुआ है, जणु। तो जणु आया है तो ये कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और दूसरा एग्जाम्पल है, तिचे डोळे कमळाच्या पाकळ्यांसारखे सुंदर आहेत। उसकी आंखें कमल के पत्तियों जैसी खूबसूरत है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया है, तिचे डोळे, उसकी आंखें। और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया है, कमळाच्या पाकळ्या, कमल की पंखुड़ी। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, सुंदरता। और साम्यवाचक शब्द क्या है जिससे कंपेयर हुआ है, सारखे। तो सारखे आता है तो ये कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लो, समझ लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।